बजरंगबली की मूर्ति तोड़ी जाती है तो हिंदू वहाँ खड़े होके वीडियो बना रहा होता है, उसे लग रहा होता है मंदिर मूर्ति टूट रही है, मैं इसे दूसरों को भेजूंगा। उस व्यक्ति ने मकान सबको दिए, हिंदुओं के भी बनवाए, मुसलमानों के बनवाए, सिलेंडर हिंदुओं को भी दे, मुसलमानों को भी दिए, मकान दुकान से लेकर राशन पानी से लेकर आयुष्मान कार्ड में मुसलमानों के लिए जितनी छूट दी गई है उतनी हिंदुओं के लिए नहीं है। पाकिस्तान में जितनी भी योजनाएं बन रही है सारी की सारी मुसलमानों को देख के आपको जो है कुर्ता पजामा पहन के रखना पड़ेगा, तो कंपलसरी है हिंदुओं को भी कुर्ता पजामा में ही रहना है। वहाँ की महिलाएं जैसी मुसलमानों बुरके में रहनी तो हिंदुओं की महिलाओं को बुरके में ही रहना पड़ेगा। यहाँ गद्दारों की ऐसी फौज भरी हुई है कि जिस मोदी और योगी को रात दिन गाली देते हैं, जब आयुष्मान कार्ड बनने की बारी आती तो सबसे पहले लाइन में लग जाते हैं, राशन कार्ड बनने की लाइन में आती है तो सबसे पहले लग जाते हैं, यहाँ तक कि मकान दुकान से लेकर सिलेंडर से लेकर जब योजनाओं की बात आती है तो सबसे पहले लाइन में लग जाते हैं। मगर गाली देने के लिए भी सबसे पहले लाइन में लगते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें धर्म नजर आने लग जाता है, वहाँ वो देश को भूल जाते हैं। जब संविधान की बात जब तक की जाती है जब तक कि संविधान से फायदा हो रहा होता है, जब संविधान को छोड़ देते हैं, जब वो अपने शरीयत के कानून की बात करने लग जाते हैं। मगर जब सजा देने की बात आती है तो कानून के हिसाब से सजा चाहिए, फिर शरीयत के हिसाब से सजा नहीं चाहिए। या तो देश धर्म के हिसाब से चला लो, जैसे धर्म के आधार पर बांग्लादेश और पाकिस्तान लिया 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे का नारा देकर इस देश के हिंदुओं को बताया गया कि हम यहाँ के लोगों के साथ समन्वय बनाकर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी मानसिकता और तुम्हारी मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर है। हम अलग तरीके से सोचते हैं, तुम अलग तरीके से सोचते हो, तुम पूजा अलग तरीके से करते हो, हम पूजा अलग तरीके, हम यहाँ नहीं रह सकते। तो आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश और आधा कश्मीर ले लिया, तो आप या तो उस धर्म के हिसाब से चलो जो 1947 में निभाया था। भारत हिंदू राष्ट्र था, अब उस हिंदू राष्ट्र को हिंदुओं के यहाँ रहने की जगह सेकुलरिज्मवादी बना दिया गया। कौन संविधान में आज भी भारत हिंदू राष्ट्र ही है, मगर लोगों को बताया नहीं गया। लोगों को क्या बताया गया, जो गांधी जी का 21 दिन का जो आमरण अनशन हुआ वो आमरण अनशन ही बेबुनियाद था। आपको मैं बता दूं 1924 में गांधी जी ने एक अनशन रखा था, उस अनशन का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, ताकि मोहम्मद अली जिन्ना था उसका रुतबा कम किया जा सके, मगर गांधी जी भी उसका रुतबा कम नहीं कर पाए। आखिरकार में गृह युद्ध हुआ और डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर देश का विभाजन भी होता है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में है मामला यही होता है हमेशा से, जातिवाद या फिर मुस्लिम वर्ग को लेकर जिस तरीके से प्रयागराज में इनकाउंटर हुआ, उसके बाद से यही कहा जा रहा है ना कि देश में जो है जातिवाद और एक धर्म विशेष के खिलाफ जो है सरकारें हैं, इसलिए हटाना जरूरी। राहुल गांधी इसी चीज का आलाप करते नहीं। देखो इसमें दो चीज हैं, लोग जो कहते हैं ना जातिवाद, जातिवाद कैसे नजर आता है। अभी आपने कुछ दिन से बौद्धिस्ट की चर्चा ज्यादा सुनी होगी। ये बौद्धिस्ट की चर्चा क्यों हुई, क्योंकि जो बसपा के जो वोटर हुआ करते थे पैट, उनको तोड़ने उनको बार बार बताया जा रहा है तुम तो हिंदू हो ही नहीं, तुम तो बुद्धिस्ट हो, तो उनको बार बार बताया जा रहा है कि तुम तो उनको, ताकि काटा जा सके। अब बुद्धिस्ट को काट दिया गया। उसके बाद जो है आपने देखा कि जो यादव वंश के जो लोग हैं उनको बता दिया कि तुम तो कृष्ण जी के हो। तुम जब ये जय श्री राम का जो नारा लगाकर लोगों ने अपने विचार रखने स्टार्ट कर दिए, हिंदू इकट्ठा होता हुआ नजर आया, तो ये राजनीतिक पार्टियों ने दिमाग हिला दिया ना। जब हिंदुत्व पे लोग इकट्ठे हुए तो दिमाग हटा दिया। भाई हम राम राम कहें या जय श्री राम कहें, तुम्हारी क्या फट रही है। जिसकी फटती है, जिसको राजनीति करनी है, जिसकी रोटियां सेकनी है, जिसको हिंदू मुस्लिम पर रोटी करनी है वो करे, जिसको अपनी रोटी सेक के काम चलाना है। अब हो क्या रहा है, जब हिंदू जातिवाद से ऊपर उठ के हिंदू लिखना शुरू किया तो हिंदू लिखने पे दिक्कत। जब जय श्री राम लिखने पर हम भोलेनाथ की फोटो लगाएं या बालाजी महाराज की फोटो लगाएं या माता रानी, अब संविधान की दुहाई देकर संविधान भी बीच में आ जाता है। हमेशा ये बात करी जा रही है कि तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस हिंदू समाज को तोड़कर ये प्रयास किया जा रहा है कैसे भी करके इस हिंदू समाज को जो बचा कुचा है इसके भी इतने विभाजन कर दिए जाएं ताकि ये खत्म हो जाए यहाँ अपने ही देश में। और मैं आपको एक भली बात बता दूं, इस देश के कितने लोग बुद्धिमान हैं। भारत 1947 में धर्म के आधार पर विभाजन होने के बाद अपनी, मुझे लगता है कि उनकी जनसंख्या से भी ज्यादा उन्हें देश देने के बावजूद भी यहाँ स्थिति में ऐसे, किसी भी देश को देखिए
देश में योजनाएं बनती हैं बहुसंख्यक समाज को देखकर, हमारे देश में योजनाएं बनती हैं अल्पसंख्यक समाज को देखकर। अल्पसंख्यक कौन? देश में अल्पसंख्यक वो जिसकी 3% से नीचे जनसंख्या है, और जिनकी 20% से ऊपर जनसंख्या है वो अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? या तो अल्पसंख्यक होने चाहिए क्षेत्र के आधार पर, जिस क्षेत्र में जिसकी जो अल्पसंख्यक है उसको लाभ मिलना चाहिए, मगर ऐसा भारत में नहीं होता। भारत में ऐसा हो रहा है कि अल्पसंख्यक के नाम पर उन लोगों को फायदा दिया जाता है जो अभी हर किस्म की गर्दन कहता है। उस हर किस्म की अभी कंडक्टर प्रयागराज में कंडक्टर की जब जो ड्राइवर की हत्या करते समय कहता है मैं जिहादी हूँ, वो खुद कह रहा है जो जिहाद, वो कहता है मैं खुद जिहादी हूँ और मेरा काम, मैंने अपना काम कर दिया। ऐसे लोगों का समर्थन भारत में रहकर, ऐसी कौन सी वही विचार कि भटका हुआ नौजवान था, ऐसे मामले जब होते हैं तो हमें कहा जाता है भटका हुआ नौजवान। ऐसा है कि मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक शब्द भी गलत नहीं बोला, हो सकता है मीडिया बंधु ये कह दें ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं, एक शब्द गलत नहीं बोला, अभी कोई गलत बात भी नहीं बोली। कोई आदमी तार्किक रूप से पूछे मैं उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ। मगर होता क्या है, अगर हम जय श्री राम का नारा लगा दें, अगर हम एक बात भी गलत कह दें, या अगर जय श्री राम का नारा लेने हिंदू मुस्लिम हो जाता है, अगर हम भारत माता की जय बोल दे तो दिक्कत, वंदे मातरम बोल दे तो दिक्कत, राष्ट्रगान गा दे तो दिक्कत। इस देश के अंदर देश की जय जयकार करना, राहुल गांधी से कोई ये न पूछे वो कह रहा भारत माता क्या होती है, भारत की माता के ऊपर जो उंगली उठा दे उसके कोई पूछने वाला नहीं है क्या? इस देश में पता क्यों हो रहा है? सबको लगे हैं अपने रोजगार, अपने मकान दुकान, मैं मेरी बीवी बच्चे से फुर्सत मिल जाए तब आगे सोच पाएंगे ना। इस कारण से ये सारी समस्याएं हो रही हैं, और मुझे लगता है कि अगर आज सरकार में जो लोग हैं वो तो काम जैसा कर रहे हैं, अगर हिंदू समाज जागरूक होकर अपना जिम्मेदारी नहीं निभाता तो आने वाले समय बहुत बड़े गलत परिणाम इन्हें देखने को मिलेंगे। 2024 से पहले क्या, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का एक तरफ है सामने, दूसरी तरफ राहुल गांधी है, एनडीए अलायंस है, वो यही कह रहा है कि देश में जब से मोदी सरकार आई है गरीबी हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोग जो है खुश नहीं रह रहे हैं, ये तमाम बातें कर रहे हैं।